नमस्कार, जन भावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। शुरुआत करते हैं बिग न्यूज की। इमरान खान सरकार के गिरने के बाद पाकिस्तान की कमान संभालने जा रहे नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पद की शपथ लेने से पहले ही कश्मीर राग अलापा है। पीएमएलएन के नेता शहबाज ने कहा है कि कश्मीर मसले के समाधान तक भारत के साथ शांति संभव नहीं है। पाकिस्तानी चैनल से बातचीत में शहबाज ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सद्भाव है, साथ ही साथ वो भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर समस्या को सुलझाए बिना ये शांति संभव नहीं है। शहबाज के इस बयान से साफ हो गया है कि वो भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह कश्मीर मसले को उठाते रहेंगे। दरअसल पाकिस्तान के राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के लिए भी कश्मीर दूसरे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का एक अच्छा हथियार है। इमरान खान ने भी कश्मीर मुद्दे को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी जोर शोर से उठाया था। इसके साथ ही शहबाज ने कहा कि वो देश में नए युग की शुरुआत करेंगे और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि किसी के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जाएगी। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसने लोगों के साथ साथ सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने कोरोना नियमों में बढ़ती ढील के बीच देशवासियों को आगाह किया है कि कोरोना अभी गया नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वायरस बहुरूपिया है और ये फिर कभी भी रूप बदल कर आ सकता है। वायरस अभी गया नहीं है और ये बार बार सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर सतर्कता बरतते रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि किसी को नहीं पता कि बहरूपिया कोविड-19 फिर कब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीकों की करीब 185 करोड़ खुराक देने का काम लोगों के समर्थन से ही संभव हो पाया। पीएम ने कहा कि कोरोना वायरस एक बड़ा संकट था और हम ये नहीं कह रहे हैं कि संकट खत्म हो गया है। ये कुछ देर के लिए भले ही थम गया हो, लेकिन हमें नहीं पता कि ये फिर से कब सामने आ जाएगा। लोगों को अभी भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना अभी गया नहीं है, ये साफ तौर पर पीएम मोदी ने लोगों को चेता दिया है और इससे सतर्क रहने के लिए अपील की है। नोएडा गाजियाबाद के स्कूलों में मिले कोरोना संक्रमित बच्चे, इसने एक बार फिर से दहशत फैला दी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले अभी कुछ ही दिन बीते थे कि कोरोना ने एक बार फिर से धावा बोल दिया है और छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी चिंता बढ़ा दी है। गाजियाबाद के 2 निजी स्कूलों में 5 छात्रों के कोरोना संक्रमित मिलने के कारण एक स्कूल को 3 दिन तो दूसरे को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूलों को प्रबंधन की ओर से सैनिटाइज करा दिया गया है। साथ ही छात्रों के अभिभावकों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। इंदिरापुरम का सेंट फ्रांसिस स्कूल 4 अप्रैल को खुला था और इस स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। संक्रमितों में तीसरी कक्षा का छात्र इंदिरापुरम और 9वीं कक्षा का छात्र नोएडा का रहने वाला है। तो वहीं नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। इस स्कूल की 3 कक्षाओं में कोरोना संक्रमित छात्र सामने आए हैं। स्कूल में छात्रों के कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। स्कूल प्रबंधन की ओर से 3 दिन तक ऑनलाइन क्लास चलाए जाने का फैसला किया गया है। कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए स्कूल को सैनिटाइज कराया गया है। स्कूल प्रबंधन ने क्लासरूम के साथ कॉमन एरिया, बाथरूम समेत अन्य जगहों को भी सैनिटाइज कराया है। देश का प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कैंपस रविवार को एक बार फिर से जंग के मैदान में तब्दील हो गया। रामनवमी के मौके पर 2 छात्र गुटों के बीच जोरदार हंगामा हुआ। कैंपस में एआईएसए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर नॉनवेज फूड खाने से रोकने का आरोप लगाया है, तो वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लेफ्ट विंग के छात्रों पर रामनवमी के मौके पर हॉस्टल में पूजा करने से रोकने का आरोप लगाया है। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में सुबह से ही एबीवीपी के छात्रों ने चिकन बनाने को लेकर विरोध जाहिर किया, जबकि जेएनयू में मांसाहारियों के लिए चिकन और शाकाहारियों के लिए पनीर परोसना हॉस्टल मेस का शेड्यूल है। एआईएसए के कार्यकर्ता का कहना है कि कावेरी हॉस्टल मेस में जब रात के खाने की तैयारी शुरू हुई तो एबीवीपी के छात्रों ने चिकन फूड बंद कराने की कोशिश की और इसी मामले को लेकर तीखी झड़प शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में कई छात्र छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्रों का आरोप है कि हिंसक झड़प के दौरान उन पर पत्थरबाजी भी की गई और उनके ऊपर बोतलें भी फेंकी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है।
रामनवमी पर जेएनयू में हिंसक झड़प को लेकर अब जांच की बात सामने आई है। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आज वर्चुअल बैठक होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद हैं। गौरतलब है कि भारत ने इस मसले पर अमेरिका के मनोनुकूल कदम नहीं उठाया है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों नेता दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक वॉशिंगटन में होने वाली है। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले होगी और इस 2+2 वार्ता का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में यूक्रेन मामले पर अहम बातचीत होगी। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष भारत का पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन मामले में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन समेत कई पश्चिमी देश भारत के रुख की आलोचना करते रहे हैं। पिछले दिनों भारत दौरे पर आए अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह ने भारत के रुख पर निराशा जताते हुए चेतावनी भी दी थी। बीते दिनों अमेरिका ने भारत और रूस के बीच हुए S-400 मिसाइल रोधी सौदा मामले में भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि भारत ने इस मामले में भी अमेरिका की नाराजगी की परवाह नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट के हैक होने के बाद अब यूपी सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। अकाउंट से थोड़ी देर के भीतर ही 30 से ज्यादा फर्जी ट्वीट किए गए। ट्विटर अकाउंट की डीपी भी बदलकर हैकर्स ने किसी कार्टून का चित्र लगा दिया था। साथ ही इस ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स और रीट्वीट्स भी किए गए। सीएम ऑफिस के बाद अब यूपी सरकार के ट्विटर अकाउंट के हैक होने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अकाउंट को तुरंत रीस्टोर भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि सीएम ऑफिस के ट्विटर अकाउंट हैक केस की जांच अभी चल ही रही थी कि ये मामला भी सामने आया है। आपको बता दें कि शनिवार रात 12:43 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया था। हैकर ने करीब 15 मिनट में 500 से ज्यादा ट्वीट किए, साथ ही करीब 5000 लोगों को टैग भी किया। हैक किए गए ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट कई वेबसाइट ने फ्लैश किए थे। सरकार की ओर से कहा गया कि साइबर एक्सपर्ट्स पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कैबिनेट के सभी 24 मंत्रियों के इस्तीफे को राज्यपाल के स्वीकारने के बाद आज नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो गया, जिसमें जगन मोहन सरकार के सभी 25 मंत्रियों ने शपथ ली है। मगर इस बार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण राजभवन में नहीं बल्कि सचिवालय के निकट हुआ। प्रदेश के सभी 24 मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद के प्रस्तावित पुनर्गठन से पहले मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंपा था। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक IT मंत्री गौतम रेड्डी का निधन हो गया था। को मिलाकर कुल 25 मंत्री थे। नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 13 नए चेहरों में फिल्म अभिनेत्री RK रोजा का भी नाम है। अभिनेत्री रोजा नागरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और एक MLA के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर रही रोजा चित्तूर और तिरुपति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस के प्रवक्ता अवांटी रामबाबू और गुडीबड़ा अमरनाथ को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली है। P राजन्ना, डोरा मुत्याला नायडू, दाडी शेट्टी राजा, के नागेश्वर राव, के सत्यनारायण, जे रमेश, वी रजनी, M नागार्जुन, के गोवर्धन रेड्डी और उषा श्रीचरण को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो नए मंत्रिमंडल में 68% मंत्री OBC, ST/SC और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 47वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन अभी भी तनाव खत्म होता नहीं दिख रहा। रूस ने खार्किव और मारियुपोल को पूरी तरह से घेराबंदी कर लिया है। रविवार को रूस ने यहां के हवाई अड्डे पर 2 बार मिसाइल हमले किए। यूक्रेनी सैन्य कमान ने कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी गोलाबारी जारी रखी हुई है। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली S-300 मिसाइल को 2 स्थानों पर अपनी मिसाइल से निशाना बनाया है। युद्ध के 47वें दिन माइकोलीव में जोरदार धमाके की तस्वीरें सामने आई है। इसे भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है और इस बीच यूक्रेन ने रूस के 11 हवाई हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। माइकोलीव में जोरदार धमाके की तस्वीर सामने आई है, जिसमें भारी तबाही की आशंका है और इस बीच यूक्रेन ने
रूस के 11 हवाई हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। इसके अलावा यूक्रेन का दावा है कि जंग में रूस के 22,000 सैनिकों को भी यूक्रेन की फौज ने मार गिराया है। झारखंड के बाबा धाम में एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। देवघर के चित्रकूट रोपवे हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है, जबकि इस दुर्घटना में कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी 12 ट्रॉलियों में 4 दर्जन से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और उनका रेस्क्यू कराया जा रहा है। ड्रोन के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। रोपवे हादसे में फंसे लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। राहत के काम में सुबह 5 बजे से ही हेलीकॉप्टर के द्वारा रेकी की जा रही है। चित्रकूट में हुई इस घटना में कैबिन में फंसे कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। रेस्क्यू में भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तार की वजह से हेलीकॉप्टर को परेशानी हो रही है। गहराई ज्यादा होने के कारण एयरफोर्स के जवानों को कैबिन तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। 2000 फीट की ऊंचाई पर रोपवे हादसे में फंसे लोग रात भर ट्रॉली में बैठे रहे, एक दूसरे से बात करके अपने डर को खत्म करने की कोशिश करते रहे। सुबह होते ही सेना ने रेस्क्यू शुरू किया। गुजरात के भरूच में आज एक बड़ी दुर्घटना घट गई। भरूच जिले में एक रासायनिक कारखाने में जोरदार विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में अब तक 6 मजदूरों के मरने की खबर है। पुलिस के मुताबिक घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। ये दर्दनाक हादसा अहमदाबाद से करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में घटा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि काफी दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक दूसरे को बचाने के लिए चीखम चिल्ली मच गई। घटना के बाद से एक कर्मचारी के लापता होने की भी जानकारी मिली है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय फैक्ट्री में लोग काम कर रहे थे। शुरुआती कारणों में बताया जा रहा है कि रिएक्टर में विस्फोट के चलते फैक्ट्री में आग लग गई। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और इसी के साथ बिग न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।